पुरुषः। अष्टधा प्रकृति में क्रमशः प्रकृति सूक्ष्म होती चली गई है। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब पृथ्वी जो स्थूल प्रकृति है उसकी अपेक्षा जल प्रकृति सूक्ष्म है। उसकी भी अपेक्षा अग्नि प्रकृति सूक्ष्म है और उसकी भी अपेक्षा वायु प्रकृति सूक्ष्म है और उसकी भी अपेक्षा अति सूक्ष्म आकाश प्रकृति है, क्योंकि सबके बाहर भीतर व्याप्त है। उस आकाश प्रकृति से भी सूक्ष्म मन है। लंबी चौड़ी बातें भले ही कर लो, मन को मारने की, मन को बांधने की, मन को पकड़ने की, कैसे करोगे? अर्जुन जैसे परम जितेंद्रिय महापुरुष ने कहा, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हवा को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसे मन का निग्रह बहुत कठिन है महाराज। ये हमारे जैसा कोई व्यक्ति कहता तो उसमें आश्चर्य नहीं था। अर्जुन जैसा महापुरुष कह रहा है, जो इंद्र की सभा में त्रिभुवन सुंदरी अप्सरा उर्वशी का नृत्य देख करके भी जिसमें विकार नहीं जगता, एकांत में उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर भी जो कुरुवंश की जननी कहकर उर्वशी का वंदन करता है, शापित होना स्वीकार कर लेता है पर मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, वह अर्जुन परम सुंदरी राजकुमारी उत्तरा को शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं ब्रह्मला के रूप में, और जब विवाह का प्रस्ताव आता है तो कान पर हाथ रख लेते हैं, मैंने इसे पढ़ाया है, धर्मतः मैं इसका गुरु हूँ और गुरु पिता तुल्य होता है और ये धर्मतः मेरी पुत्री है। ऐसी पापपूर्ण बात महाराज आपकी वाणी से नहीं निकलनी चाहिए, पर आपका मनोभाव है, हम आदर करते हैं, हम अपनी पुत्र वधू के रूप में उत्तरा को स्वीकार करते हैं। अभिमन्यु की पत्नी के रूप में उत्तरा को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे जितेंद्रिय अर्जुन मन का निग्रह कठिन है ये कह रहे हैं। तो भगवान ने इस प्रश्न को बहुत महत्व नहीं दिया। भगवान ने तो बड़ी सहजता से कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है। अभ्यास किसको कहते हैं आपकी आप जाने, हम तो अभ्यास संज्ञा व्याकरण के अनुसार उसे मानते हैं, एक ही संज्ञा का शब्द का पुनः पुनः उच्चारण करना ही अभ्यास है। इसका तात्पर्य है निरंतर नाम जप को ही हम लोग अभ्यास मानते हैं। निरंतर श्री हरिनाम का जप ही अभ्यास है और शरीर संसार से वैराग्य, निरंतर नाम जप और शरीर संसार से वैराग्य होते ही मन का निरोध हो जाता है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, अब बुद्धि से भी सूक्ष्म महाराज जी अहंकार है। बड़ा सूक्ष्म है अहंकार। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि इतना सूक्ष्म है अहंकार कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके सिद्ध गुरुदेव श्री मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर लगाई, बार बार ठोकर लगाई। तो बड़ी विनम्रता से गोरखनाथ जी ने अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, मत्स्येंद्र नाथ जी के चरणों में, और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा, ये तो हम भी जानते वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। आप ठोक बजाकर अहंकार को देख रहे हैं, अहंकार नहीं है, ये तो ठीक है, तो महान सिद्ध योगी हो, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे हुए योगी हो, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचे हुए योगी हो, लेकिन मैं अहम शून्य हूं, इसका अहंकार तो तुम्हारे भीतर बना हुआ है। मैं अहंकार रहित हूं, यह भी एक अभिमान है।